हाय, वेलकम टू जेएस स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्या वाई डू इंडियंस गो अबॉर्ड फॉर मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट कंट्री में क्यों जाते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊं कि मैं ये जो डिस्कशन है वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की जो क्राइसिस है, अभी जो वॉर हो रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या अब इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो जो यूक्रेन में ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो मेडिकल के लिए हैं। और मेडिकल के अब बेसिकली मेडिकल के ही कॉलेज नहीं है, स्पेशल बहुत सारे तरीके के। बट क्या होता है कि हमारी कंट्री में एमबीबीएस की डिग्री के लिए काफ़ी ह्यूज अमाउंट में काफ़ी पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए काफ़ी जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गरीब क्लास के जो लोग हैं, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको डिस्कस करवा दूं और आपको मैं ये भी बता दूं कि करीबन हमारे जो फ्राइडे निकला है, जो हमारा सैटरडे निकला है, जो अर्ली आज संडे है, तो कल परसों मतलब 3700 2000 मतलब 2200 स्टूडेंट्स हैं या इंडियंस कह सकते हैं हम उन्हें C-17 फ़्लाइट के द्वारा इंडिया के एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से फ़्लाइट को जो लैंडिंग हो चुकी है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्या कि विच कंट्री डू इंडियंस स्टूडेंट प्रेफर। मतलब कि देखिए अब बेसिकली एक ही कंट्री नहीं है जो कि हमारे जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे पढ़ने जाएं। अब देखिए अभी आजकल जो आज के समय में नाउअडेज आजकल करंट में जो आप देख रहे होंगे कि इन्हें रशिया नाम है और यूक्रेन नाम है और कोई कंट्री का नाम नहीं है। ठीक है, तो अब देखो काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि बस यूक्रेन जाते पढ़ने। यूक्रेन नहीं जाते, यूक्रेन और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे देखो हमारी रसिया, चाइना, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस, हमारी करीबन 6 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे अलग अलग जो मेडिकल स्टडीज़ के लिए लोग जाते हैं स्टडी करने। अब देखिए ये जो स्टडी है वो मीडियम लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती है और इसलिए ये कंफर्टेबल है। ठीक, इसलिए कंफर्टेबल है और यह प्राइवेट कॉलेजेस से बेटर है देन ये जो अदर कंट्रीज़ में चले जाते हैं। अभी मैं आपको सभी बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्यों नहीं जाते हैं। तो इसलिए लिखा है अफोर्डेबल देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनको रेदर देन करके वो अदर कंट्री में हैं, जैसे माइग्रेंट कह सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म माइग्रेंट के लिए वो प्रेफर कर जाते हैं। क्या अब देखो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि डजंट इंडिया हैव इनफ कॉलेज। क्या इंडिया के अंदर कोई कॉलेज नहीं है? इंडिया के अंदर कॉलेज तो है। क्या है कि इन नीट 2021 एज पर अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रेस रिलीज, यानी कि इंडिया के अंदर जो एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम नीट है। और काफ़ी चर्चा में भी ये रहा था क्योंकि इसमें भी कैटेगरी बांट दी गई थी, जैसे 27% ओबीसी। तो ये भी काफ़ी मुद्दा बहुत बड़ा चला था पिछले साल, इसी की भी बहुत बड़ी चर्चा रही थी। तो क्या है कि जो नीट है 2021 में एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रेस के द्वारा ये एक डेटा रिलीज़ किया है कि 16.1 लाख जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म मतलब रजिस्टर करा नीट का एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, यानी कि 16.1 जो लाख लोग हैं जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्ज़ाम फिल करा। और उनमें से 15.4 लाख जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम में प्रिपेयर हुए, जो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करा। बट और फिर क्या हुआ, और 8.7 लाख जो स्टूडेंट हैं वो क्वालिफाई हुए। अब देखिए 8.7 लाख क्वालिफाई हुए। अब क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि देखो अब भाई जो अब बात करते हैं कि इतने लोगों का एडमिशन हो गया, नहीं हुआ जब तो भाई यूक्रेन और चाइना और फिलीपींस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान यहाँ पे जो लोग जाते हैं। तो भारत के एक यूनियन मिनिस्टर हैं, मतलब जिनका नाम है भारती प्रवीण पवार एक यूनियन मिनिस्टर हैं, हेल्थ स्टेट के एक यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो उन्होंने पिछली साल यानी कि 2021 के दिसंबर लास्ट ईयर तक उन्होंने मतलब लास्ट साल 2021 के दिसंबर में लोकसभा की जो चर्चा हो रही थी तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन अराइज करा कि नेशनल मेडिकल कमिश्नर
अब नेशनल मेडिकल कमिश्नर के द्वारा मतलब इन्होंने ये सब बात कही, और नेशनल मेडिकल कमिश्नर एक NMCA के ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये भी पता लगाया कि 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। और उनके अंदर सीट कितनी है? सीट है 88,120, यानी कि 88,120 सीट है। 596 कॉलेजेस, 596 कॉलेजेस, ठीक है। और सीट कितनी भाई हमारी है? 88,120,000, ठीक है। 596 कॉलेजेस हैं और 88,120 सीट है। पास कितने हुए लोग 2021 में? 8.7 लाख, ठीक है भाई। अब करीबन देखो 8.7 लाख है तो करीबन 8 लाख अप्रॉक्स ले सकते हैं हम कि 8 लाख लोगों को तो भाई सीट नहीं मिलेगी, 8 लाख लोगों को सीट नहीं मिलेगी। तो ये बेचारे लोग क्या करेंगे? ये भाई ये अबॉर्ड ही तो जाएंगे, ये बाहर ही तो जाएंगे। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो भाई प्राइवेट कॉलेजेस लेंगे। अब भाई देखो कहीं ना कहीं जो 596 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इसमें शायद प्राइवेट कॉलेजेस भी शायद इंक्लूड है, इसलिए 596 कहा गया है। अब बेचारे लोग 88,120 लोगों के MBBS सीट के लिए सीट रिज़र्व हो गई, बट बेचारे जो अब 8 लाख जो स्टूडेंट है वो बेचारे क्या करेंगे? कुछ लोग, और देखो नीट का जो एग्ज़ाम है वो 2 ही बार दे सकते हैं, ठीक। तो क्या है कि कंट्री और हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो कॉलेजेस हैं वो है हमारे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में और केरला में। इसकी लोकेशन आपको सभी को पता होनी चाहिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में हमारे चार स्टेट में अच्छे से थोड़े बहुत कॉलेजेस हैं। अब देखिए इतना आपको समझ आया। फिर क्या होता है भाई, जो सबसे बड़ा जो बखेड़ा या हम कह सकते हैं जो बेकार जो सॉप चौपट कर देता है वो क्या है? हमारी कॉस्ट। अब देखो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, शायद कोई अमीर हो जैसे रिच मैन होते हैं, पुअर मैन होते हैं, और हम मिडिल क्लास के जो लोग हैं हमारे अकाउंट में शायद अभी 1-2 लाख रुपए होंगे, और उसको मेंटेन करते हैं हम। और वो भी हम जब यूज़ करते हैं जब जैसे किसी की शादी हो, अगर कोई किसी का जो पेरेंट्स के जो चिल्ड्रंस पढ़ रहे हैं उनके ऊपर एक्सपेंस मतलब खर्चा कर देते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं अगर वो कलेक्ट भी या और उन्हें जोड़ा भी जाता है मिडिल फैमिली के द्वारा, तो उसको शायद लाइफ टाइम तक उसको मेंटेन करके रखना होता है ताकि कि कहीं कैसी इमरजेंसी आ जाए। तो क्या होता है कि व्हाट अबाउट कॉस्ट? तो कॉस्ट का क्या सीन होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो तो कुछ लाख मतलब जैसे अब कितने भी लाख ले सकते हैं, कुछ लाख रुपए लेके वो फुल कोर्स हो जाता है उनका। और प्राइवेट कॉलेजेस क्या होता है? प्राइवेट कॉलेजेस में करीबन 1 करोड़ लोग 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में नंबर आ गया अगर 88,120 सीट में, तो ठीक है, तो कुछ लाख रुपए देकर फुल कोर्स हो जाएगा MBBS डिग्री का, ठीक है, डॉक्टरी का। और अगर नहीं इनमें सीट में रिजर्व नहीं होती तो प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, फिर वो करोड़ों रुपए ले लेते हैं मात्र 5 साल के कोर्स के लिए। 1 करोड़ रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी के कारण जो हमारी कंट्री के जो स्टूडेंट हैं वो रसिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, किर्गिस्तान जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, कजाकिस्तान जाते हैं, ये कंट्रीज़ में अबॉर्ड कर लेते हैं। और वहाँ पे जब अबॉर्ड कर लेते हैं तो 30 से 40 लाख रुपए में 30 से 40 लाख रुपए में क्या हो जाता है भाई? पूरा अरेंजमेंट हो जाता है और उनकी डिग्री भी मिल जाती है। देखो अच्छी बात तो ये है, उनकी डिग्री भी मिल जाती है, उनका जो कद बढ़ जाता है कि कहेंगे लोग कि भाई फलाने का लड़का वहाँ विदेश से करके आया है, विदेश से डिग्री करके आया, तो उनका कद बढ़ जाता है, ठीक है। और देखिए, और इन 30 से 40 लाख रुपए में उनका आने जाने का खर्चा भी हो जाता है, जैसे साल भर में आते जाते रहते हैं, होली दिवाली जैसे, तो उनका खर्चा भी हो जाता है, जैसे लॉजिंग एंड बोर्डिंग का। तो 30 से 40 लाख रुपए में MBBS की डिग्री उन्हें प्राप्त हो जाती है और वो बन जाते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो और वो सस्ते अमाउंट में, ठीक है। तो फिर इसके बाद अब सब बात हो गई भाई, सॉल्यूशन क्या निकाला है हमारी सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशन निकाला है? तो सॉल्यूशन यही निकाला है, तो हमारे PM मोदी जी ने कहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस को सेटअप करो। देखो मेरे को अपनी अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मेरे को ये जो इन्होंने ये जो इनॉग्रेशन करा है प्राइवेट कॉलेजेस का, वो बिल्कुल यार गलत है। देखो कहीं ना कहीं जो पैसे वाले जो लोग हैं, वो जो अमीर लोग हैं, वो तो प्राइवेट कॉलेजेस में ले लेंगे। मैंने आपको बताया अभी 1 करोड़ रुपए दे के प्राइवेट कॉलेजेस में 5 साल के लिए डिग्री होती है,
MBBS की, ठीक है। और भाई प्राइवेट फिर बेचारे मिडिल क्लास फैमिली वाले और गरीब बच्चे वो फिर पिसेंगे इसके बीच में। गवर्नमेंट भी ऐसे ऐसे डिसीजन लेती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर इंक्लूड है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट फिर दोनों मिलकर भाई कुछ ना कुछ करो इंतज़ाम कि भाई जो हमारे गरीब बच्चे हैं, ठीक है। तो 2003 में सेंटर के द्वारा एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक स्कीम लॉन्च करी, ठीक है। ये एक जैसे स्कीम बोल सकते हैं, ये लॉन्च करी। फिर उसके बाद और इस स्कीम में क्या क्या किया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि जो फैसिलिटी है मेडिकल एजुकेशन की उसको इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव करना, ठीक, ये होता है। फिर नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या है, देखो नीति आयोग को पहले करीबन शायद 1950 के आसपास उसका जो नाम चेंज कर दिया था, उस नाम तो शायद बाद में चेंज हुआ है। और उस टाइम पे 1950 पे आसपास जब हमारे सुभाष चंद्र वो मतलब हमारे कुछ लीडर्स थे, तो वो क्या कहा जाता था कि प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। अब बट देखो इसकी हिस्ट्री मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो मेन टॉपिक हमारा चल रहा है। तो बाय यूटिलाइजिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो लोकल एरियाज़ में क्या है भाई, कहीं कहीं डिस्पेंसरीज़ हैं, ठीक है, शायद डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हॉस्पिटल्स हैं, एक्सपॉन्डिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्या कहा जाता है कि जो हमारी नीति आयोग है वो प्लानिंग कमीशन है और ये इसके ऊपर फोकस करती है। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होते हैं, जो छोटे मोटे जो परिवार पैसे को एफर्ड नहीं कर पाते, और उनमें वो लोग मतलब अपने एक्सपीरियंस को बढ़ावा में ले सकते हैं, वो लोग पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। फिर उसी के बाद देखो हमारी जो सरकार है, सरकार को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में तीन तरह के में डिवाइड कर दिया। 3 तरह के डिवाइड करा हमारा, तो 3 तरह में डिवाइड करा। देखो हमारा सेंटर हो गया, हमारी सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। हमारी 3 टाइप की लिस्ट आती हैं। कौन कौन सी? करेंट हमारी आती है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल में क्या आता है कि भाई सेंटर जो हमारी केंद्रीय होती है वो काम करती है, स्टेट में हमारे राज्य काम करते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर काम करती है। तो ये जो एजुकेशन है वो आ जाता है हमारा किस में, हमारा आ जाता है एजुकेशन स्टेट में। और इसके बाद बट हाल फिलहाल में इसको इम्प्लीमेंट करा और इसको कहा गया स्टेट, और इसको जो काम है वो कॉन्करेंट लिस्ट में इसको दर्जा दिया गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थक गया मैं भी। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ है इसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल पता लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।